हेलो फ्रेंड्स। जो विलियम शेक्सपियर की कहानियों की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम विलियम शेक्सपियर की जो कॉमेडी है लव्स लेवर इज़ लास्ट इसको देखने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपनी स्टोरी पर। फ्रांस में नेवर नामक एक स्थान है जहाँ फर्डिनेंड नामक भद्र पुरुष राज करता था। एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके 3 वर्षों तक विद्या के उपार्जन में अपने जीवन को व्यतीत किया जाए। इस उद्देश्य से एक ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक कठोर नियम उसने बनाए और अपने साथ अपने 3 दरबारियों को भी ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए कहा। दरबारियों के नाम थे वायरन, लॉन्गवेल, डुमैन। व्रत धारण करते समय उनसे एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए कि हम कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। लॉन्गवेल के हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। ये 3 वर्ष का व्रत है, चाहे शरीर दुर्बल हो जाए मगर आत्मा की उन्नति होगी। डुमैन, महाराज, आज मैं सांसारिक वैभव को विजयी पुरुष के लिए त्यागता हूँ। मेरे जीवन अब दार्शनिक विद्या के उपार्जन में व्यतीत होगा। राग, धन और वैभव के लिए मैं मृतवत हूँ। वायरन, राजन, मेरी भी यही प्रतिज्ञा है। मैंने अभी यह व्रत लिया है कि 3 वर्ष तक विद्या प्राप्ति करूं, परंतु अन्य भी नियम है जिनकी मैंने प्रतिज्ञा नहीं की, जैसे स्त्री दर्शन न करना, सप्ताह में 1 दिन उपवास रखना, रात में 3 घंटे से अधिक न सोना और दिन में बिल्कुल नहीं सोना। ये ऐसे कठिन व्रत हैं जिनका पालन करना मेरे लिए मुश्किल है। अब तक मैं दोपहर तक सोया करता था। स्त्री दर्शन न करना, स्वाध्याय करना, उपवास रखना और कम सोना, ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा राजा? इन सब बातों से स्वाध्याय में बाधा पड़ेगी। हम झूठे सुखों से घृणा करनी चाहिए। वायरन, सुख तो सभी झूठे हैं और सबसे झूठे वे सुख हैं जिनके आदि और अंत दोनों में कष्ट हो, जैसे पुस्तकों को पढ़ना। हम सत्य के प्रकाश के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं, परंतु ये प्रकाश हमारे नेत्रों के प्रकाश को हर लेता है। इससे तो अपने नेत्रों की किसी मृगनयनी की जगमगाने में अधिक लाभ हो जाएगा। राजा, इसने विद्या के विरोध में कैसी विद्वता खर्च की है। वायरन, अब घर जाओ। वायरन, नहीं महाराज, मैंने आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा की है। मैं इस प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। देखता हूँ क्या नियम है। राजा, पढ़ो। वायरन, कोई स्त्री मेरे दरबार से 5 कोस के दायरे में ना आए। क्या इस नियम का नगर में ऐलान किया जा चुका है? लॉन्गबिल, 4 दिन हो गए हैं। वायरन, नियम के उल्लंघन की सजा क्या है? अरे इसमें तो लिखा है उसकी जीभ काट ली जाएगी। ये किसका प्रस्ताव था? लॉन्गबिल, मेरा। वायरन, क्यों? लॉन्गबिल, ताकि उन्हें भय महसूस हो। वायरन, अबलाओं के साथ ऐसी कठोरता? इसी नियम में ये भी लिखा है अगर इन 3 वर्षों में कोई किसी स्त्री से बातचीत करते हुए पकड़ा जाए तो उसको सभा की इच्छा अनुसार सजा दी जाएगी। क्यों महाराज? इस नियम को तो आप स्वयं ही तोड़ देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रांस नरेश की रूपवती कन्या एक्विटन देश की रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये नियम तो बेकार ही बनाया गया। राजकुमारी का यहाँ आना व्यर्थ साबित होगा। राजा, मैंने इसके बारे में विचार ही नहीं किया था। राजकुमारी यहाँ विशेष परिस्थितियों में आ रही हैं, इसीलिए इसे इजाज़त मिल सकती है। वायरन, अगर ऐसी बात है तो विशेष परिस्थितियों का बहाना बनाकर 3 वर्षों में हम 3000 बार नियमों का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। उन परिस्थितियों के कारण ही लोग नियम को तोड़ते हैं। इसके बाद बायरन ने प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी समय कोस्टार्ट नामक एक देहाती व्यक्ति को पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। उस पर आरोप था कि उसने जेकिंटा नामक एक स्त्री के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। राजा ने उसे कैद करने के लिए आदेश दिया और कहा कि 7 दिनों तक उसे सिर्फ पानी पिलाकर रखा जाए, यही उसका दंड है। जिस राज कर्मचारी ने कोस्टार्ट को पकड़ा था उसका नाम आर्मेंडा था, जो हस्पिनिया का रहने वाला था और स्वयं जेकिंटा के प्रति मोहित था।
कोस्टार्ड को पकड़ने की असली वजह यही थी। इस घटना के दूसरे दिन फ्रांस की राजकुमारी अपनी सहेलियों रोजलिन, मारिया और कैथरीन तथा एक मंत्री बॉयट के साथ नेवर के राज दरबार में पहुंच गईं। उनके आगमन की सूचना राजा को दी गई। राजा ने बायरन, लॉन्गविल और डूमेन को साथ लेकर दरबार के बाहर ही राजकुमारी से मुलाकात की। राजा के विश्राम के लिए दरबार के बाहरी डेरे तान दिए गए थे क्योंकि 3 वर्ष तक किसी स्त्री को भीतर आने की आज्ञा नहीं थी। राजा को देखते ही राजकुमारी और उसकी सहेलियों ने अपने मुंह पर वस्त्र डाल लिए। राजा ने कहा, खूबसूरत राजकुमारियों, नेवर के दरबार में आपका स्वागत है। राजकुमारी, खूबसूरत शब्दों में आपको ही लौटाती हूँ, और यह आपका दरबार नहीं है क्या? इस तरह खुले मेहमान का स्वागत किया जाता है? राजा, आप मेरे दरबार में जाना चाहोगी? राजकुमारी, वही मेरा सच्चा स्वागत कहलाएगा, मुझे वहीं ले चलें। राजा, राजकुमारी, मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। राजकुमारी, प्रतिज्ञा टूट भी सकती है। राजा, नहीं देवी, कदापि नहीं, मेरी इच्छा यही है। राजकुमारी, इच्छा भी बदल सकती है। राजा, आप नहीं जानती, मेरी इच्छा इतनी प्रबल है। राजकुमारी, मैंने सुना है कि आपने किसी स्त्री को ना देखने की प्रतिज्ञा की है। ऐसी प्रतिज्ञा तो टूटनी ही चाहिए। खैर, मुझे अपना काम करना चाहिए। इस पत्र को देखिए और जो कुछ इसमें लिखा है उसे स्वीकृत कीजिए। राजा, ये काम भी धीरे धीरे हो जाएगा। राजकुमारी, आप मुझे जल्दी ही उत्तर दीजिए, क्योंकि अगर मैं अधिक दिनों तक यहाँ रहूँगी तो आपके स्वाध्याय में अड़चन आएगी और आपकी प्रतिज्ञा का भी उल्लंघन होगा। उसी समय बायरन रोजलिन से बात कर रहा था। बायरन, क्या मैं तुम्हारे साथ एक बार प्रबंध में नहीं नाचा था? रोजलिन, क्या मैं तुम्हारे साथ एक बार प्रबंध में नहीं नाची थी? बायरन, मुझे मालूम है कि तुम नाची थी। रोजलिन, फिर सवाल पूछने की क्या ज़रूरत है? दोनों की बातचीत से ऐसा लगता था कि मानो बायरन रोजलिन पर मोहित हो गया था। डूमेन भी मन ही मन कैथरीन के सौंदर्य की पसंद करने लगा था। लॉन्गविल मारिया के रूप में से प्रभावित हुआ और उसने बॉयट से पूछा, सफ़ेद पोशाक में वह कौन है? बॉयट, एक स्त्री। लॉन्गविल, मैं इसका नाम जानना चाहता हूँ। बॉयट, इसका एक ही नाम है जो आपको नहीं बताया जा सकता। लॉन्गविल, यह किसकी बेटी है? बॉयट, अपनी माता की। लॉन्गविल, ईश्वर इसकी दाढ़ी को चिरायु करे। बॉयट, नाराज मत होइए, ये फकन ब्रिज की बेटी है। लॉन्गविल, ये तो बहुत खूबसूरत है। जिस प्रकार राजा की साथी प्रतिज्ञा को भूलकर राजकुमारी की सहेलियों की तरफ आकर्षित हो गए थे, उसी प्रकार राजा भी राजकुमारी के प्रति आकर्षित हो चुका था। वह अपने दिल में राजकुमारी के प्रति चाहत का भाव महसूस करने लगा था। अरविंदा ने कोस्टार्ड को बुलाकर उसे छोड़ देने का वादा किया अगर वह उसका एक पत्र जेंकिटा को पहुंचा दे। कोस्टार्ड ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इसी तरह बायरन ने भी कोस्टार्ड को हाथों रोजलिन को एक प्रेम पत्र भेजा। कोस्टार्ड ने सोचा कि जेंकिटा के पत्र को फेंक देना चाहिए और बायरन का पत्र रोजलिन को पहुंचा देना चाहिए, मगर इत्तेफाक से कुछ और ही हो गया। कोस्टार्ड अनपढ़ था। उसने जेंकिटा के नाम लिखे गए अरमेडा के पत्र को रोजलिन को थमा दिया और बायरन का लिखा हुआ पत्र फेंक दिया। रोजलिन चकित रह गई, क्योंकि वह अरमेंडा को नहीं जानती थी। बायरन के जिस पत्र को कोस्टार्ड ने जंगल में फेंका था उसे 2 शिकारियों ने बरामद कर लिया। शिकारियों को अचरज हुआ, चूंकि वे राजा और उसके साथियों के ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में जानते थे। शिकारी ने जाकर पत्र राजा को दे दिया। इस पत्र को देने से पहले एक अद्भुत घटना हुई। बायरन ने अपनी प्रेयसी के लिए एक और पत्र लिखा, जिसको वह एक बाग में टहलते हुए बार बार पढ़ रहा था। जिस समय बायरन पत्र का पाठ कर रहा था, उसी समय राजा भी दूसरी ओर से एक पत्र को पढ़ते हुए आता दिखाई पड़ा। बायरन छिपने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और राजा की बातें सुनने लगा। राजा पढ़ रहा था, हे रूपमती, स्वर्णमयी सूर्य किरणें भी प्रातःकाल के गुलाब की ओर इस प्रकार चुंबन नहीं करती जिस प्रकार तुम्हारे नयनों की ज्योति मेरे आंसू को चूमती है, और समुद्र के स्वच्छ जल में रूपहले चंद्रमा का आवास ऐसे झलकता है जैसे तुम्हारा चंद्र बदन मेरे आंसुओं के कणों में। जो जल बिंदु मेरे नेत्रों में निकलते हैं उनमें तुम्हारी ही ज्योति झलकती है। जल बिंदु क्या है? तुम्हारी सैर करने की सवारी है, मेरे रुदन और तुम्हारी सैर। यदि तुम मेरे आंसुओं की ओर देखोगी तो तुम्हें इनमें
अपना ही अक्स नजर आएगा। राजा पत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ गया। उसके पीछे लॉन्गबिल भी एक प्रेम पत्र पढ़ता हुआ आया। वह पढ़ रहा था, क्या तुम्हारे कटाक्ष मुझे मजबूर नहीं करते कि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दूं। मेरी प्रतिज्ञा यही थी कि किसी स्त्री का दर्शन नहीं करूंगा, परंतु मैं स्त्री नहीं, स्वर्ग की अप्सरा हो। मेरी प्रण सांसारिक था, मगर तुम तो पारलौकिक हो। मेरी प्रतिज्ञा ओस के समान है और तुम्हारी आंखें सूर्य के समान। अगर मैं प्रतिज्ञा भंग करूं तो इसमें मेरा दोष ही क्या है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो स्वर्ण की देवी को पाने के लिए प्रतिज्ञा का बंधन तोड़ना नहीं चाहेगा। थोड़ी देर बाद डुमेन भी प्रेम पत्र पढ़ता हुआ वहां आ गया। वह पढ़ रहा था, कितना अच्छा होता अगर राजा बायरन और लॉन्गबिल भी मेरी तरह प्यार में डूब जाते। वैसी हालत में मेरे ऊपर प्रतिज्ञा भंग करने का आरोप नहीं लग सकता था। यह सुनकर राजा और लॉन्गबिल डुमेन के पास पहुंच गए। राजा ने कहा, मैंने तुम दोनों के पत्र सुन लिए हैं। कोई स्वर्ग की अप्सरा के लिए प्रतिज्ञा भंग करने को तैयार है और कोई अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए बेचैन हो रहा। तुमने तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था जो अब खंडित हो चुका। बायरन सुनेगा तो क्या कहेगा। बायरन ने पेड़ से नीचे उतर कर कहा, महाराज क्षमा करें, प्रेम में डूबने के कारण आप इनको क्यों फटकार रहे हैं। आप भी तो उसी जाल में अटके हैं। क्या आपके आंसुओं में आपकी प्रेतमा का मुखड़ा नहीं झलकता। राजा, तुमने मेरी बातें सुन ली। बायरन, मैंने गलती की जो आप लोगों के साथ ऐसा व्रत रख लिया। क्या आपने कभी मुझसे इस प्रकार की बातें सुनी। क्या मैंने कभी किसी सुंदरी के लिए इस तरह का प्रेम पत्र लिखा। क्या मैं कभी किसी के प्यार से इस तरह बेताब हुआ। जिस समय बायरन अपनी तारीफ कर रहा था उसी समय राजा के पास वह पत्र आया जिसे बायरन ने रोजलिन के पास भेजा था और जो कॉस्टार्ड की मूर्खता के कारण शिकारियों के हाथ लग गया था। राजा ने पत्र बायरन को देते हुए कहा, पढ़ो। बायरन ने अपना भेद खोलते हुए देखकर पत्र को फाड़ डाला। डुमेन ने पत्र के टुकड़े को जोड़कर पढ़ लिया। राजा, क्या इस पत्र में प्रेम के बारे में कुछ लिखा हुआ था। बायरन, कौन ऐसा मनुष्य होगा जो रोजलिन की खूबसूरती की देखकर उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। राजा और उसके सहयोगी ने फ्रांसीसी रमणियों के विवाह करने का फैसला किया। सभी ने अपनी अपनी प्रेयसी को वस्त्र आभूषण भेजे, फिर नृत्य क्रिया में शामिल होने का अनुरोध किया। तोहफाओं को देखने के बाद राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, जब तक घर लौटने का समय आएगा तब तक हम लोग काफ़ी अमीर हो जाएंगी। राजा ने हमें आभूषणों से लाद दिया है। रोजलिन, राजकुमारी, इन तोहफों के साथ और कुछ आया है। राजकुमारी, हाँ, पत्र आया। रोजलिन, तुम्हारे पास भी कोई पत्र आया है। बताओ तो सही, किसने भेजा है। रोजलिन, कैथरीन, तुमको भी तो डुमेन ने भेजा है। कैथरीन, हाँ, ये दस्ताना है। राजकुमार, क्या एक ही दस्ताना है। दो नहीं। कैथरीन, दो हैं और एक पत्र भी लिखा है। मारिया, लॉन्गबिल ने मोती के साथ लंबा पत्र भेजा है। राजकुमारी और उसकी सहेलियों ने एक दूसरे के वस्त्र अदला बदली कर पहन लिए। नृत्य के समय राजा और उसके साथियों ने अपनी अपनी प्रेयसी को पहचाने बगैर ही अपने दिल के जज्बातों के बारे में बताना शुरू कर दिया और अपनी अपनी अंगूठियां भी देकर गए। राजकुमारी और उसकी सहेलियों ने वस्त्र से मुंह को छिपा रखा था, इसलिए राजा और उसके साथी अपनी अपनी प्रेयसी को पहचान नहीं पाए। दूसरे दिन राजा राजकुमारी से मिलने आया और निवेदन किया, आप हमारे महल में चलकर उसको अपने चरणों से सुशोभित कीजिए। तो राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं तो इसी जंगल में रहूंगी, मुझे झूठे लोगों को पसंद नहीं करती। राजा, देवी, मैंने क्या झूठ बोला है। राजकुमारी, आपने प्रतिज्ञा भंग की है। राजा, यह केवल आपकी आंखों के जादू के चलते हुआ है। राजकुमारी, जादू से कोई व्रत भंग नहीं हो सकता। क्या कल आप यहाँ नहीं आए थे। राजा आया था। राजकुमारी, आपने अपनी प्रेयसी से क्या वादा किया था। राजा, यही कि जीवन भर में तुम्हारे दास रहूंगा। राजकुमारी, आप कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। राजा, कभी नहीं, अपनी कसम। राजकुमारी, कसम मत खाइए, आप इसे एक बार तोड़ चुके हैं। राजा, अगर मैं फिर भी कभी कसम तोड़ूंगा तो मेरा विश्वास न करें। राजकुमारी रोजलिन से, बताओ रोजलिन, कल रात इन्होंने तुमसे क्या कहा था। रोजलिन, तुम मुझे नेत्रों की ज्योति से भी अधिक प्यारी हो, तुम संसार में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं या तो तुमसे विवाह करूंगा या तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगा। राजकुमारी, कहिए महाराज, क्या आप इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। राजा, देवी, मैंने इस स्त्री से कभी ऐसी बातें नहीं की। रोजलिन, आपने कही थी, प्रमाण आपकी अंगूठी है, आपने यह मुझे रात में नहीं दी थी।
राजा नहीं नहीं, ये अंगूठी मैंने राजकुमारी को दी थी। राजकुमारी क्षमा कीजिए, यह वस्त्र रोजलिन ने पहन रखा था बायरन से। और देखिए, आपने मुझे ये मोती दिया था। कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं या मोती वापस लेना चाहते हैं? वायरन कुछ नहीं, मैं दोनों छोड़ता हूँ। अब मैं आप लोगों की असलियत समझ गया। आप लोग हमारा मजाक उड़ाना चाहते थे। इस समय राजकुमारी के पिता की मौत की खबर आई और उसने स्वदेश लौटने की तैयारी शुरू कर दी। राजा ने उससे ठहरने का अनुरोध किया, मगर वो ठहरने के लिए तैयार नहीं हुई। राजा ने उसे प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करने का अनुरोध किया तो राजकुमारी ने कहा, कहो महाराज, आपने व्रत तोड़ने का अपराध किया है, इसीलिए मैं आपकी शपथ पर विश्वास नहीं कर सकती। अगर आप राजपाट छोड़कर एकांत में 12 वर्ष तक तपस्या करेंगे, फिर मेरे पास हाथ मांगने के लिए आए, तो जरूर आपके साथ शादी कर लूंगी। राजा, मैं शपथ खाता ऐसा ही करूंगा। राजकुमारी, आपकी शपथ का भरोसा नहीं। वायरन रोजलिन से, तुम क्या कहती हो? रोजलिन, आप भी अपना प्रयाश्चित कीजिए और 3 वर्षों का तक अस्पताल में दरिद्र रोगियों की सेवा कीजिए, फिर मैं आपको अपना लूंगी। डूमेन कैथरीन से, मेरे लिए तुम्हारा क्या जवाब है? कैथरीन, साल भर इंतजार कीजिए, फिर मैं आपको अपना लूंगी। लॉन्गवेल, मारिया से, तुम क्या कहती हो? मारिया, आपको भी साल भर इंतजार करना होगा। राजकुमार अपनी सहेलियों के साथ रवाना हो गई। फ्रेंड, ये कहानी थी। इसमें बेचारों ने अपनी कसम भी, शपथ भी तोड़ दी और उनको वो लड़कियां भी नहीं मिली। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।